चलिए आइए, अपने जो आज बात करने जा रहे हैं करंट के अंदर कुछ पॉइंट्स लेकर आया हूँ। कल मैंने आपको बताया था वी रामा सुब्रमण्यम के बारे में, याद कीजिए, बताया था ना। उस पर बात करूँगा एक बार। आ जाइए, देखिए, एक मानवाधिकार आयोग होता है, राजस्थान के संबंध में भी है, इंटरनेशनल लेवल पर भी होता है और स्टेट लेवल पर भी होता है। जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष। ये नए अध्यक्ष बने हैं, ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। ये है वी रामा सुब्रमण्यम। वी रामा सुब्रमण्यम है ये, क्लियर। इसको विशेष रूप से आपने ध्यान में देना है। वी रामा सुब्रमण्यम नाम याद रख लेना इस पे। वी रामा सुब्रमण्यम, ठीक। और कुछ चीजें हैं, ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि ये 9वें अध्यक्ष है, 9वें अध्यक्ष है। क्लियर। इसमें लिख दीजिए, इन्होंने अरुण मिश्र का स्थान लिया है। ये चीजें आजकल एग्जाम में पूछी जाने लगी है, इसलिए आप विशेष रूप से इस पर गौर करें। अरुण मिश्र का स्थान लिया है। क्लियर। देखिए, कुछ चीजें हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको थोड़ा सा गौर करना है उन पर, जो महत्वपूर्ण होते हैं, कम से कम उनके बारे में आपको जानकारी हो। जैसे इन्होंने अरुण मिश्र का स्थान लिया है, तो अरुण मिश्र से पहले जो थे ये थे एच.एल. दत्तू, ठीक है ना। ये सारे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस है, ये न्यायाधीश है, ये सारे। तो एच.एल. दत्तू ने लिया था। उससे पहले जो थे ये थे के.जी. बालाकृष्णन, के.जी. बालाकृष्णन, ठीक है ना। के.जी. बालाकृष्णन, ये कुछ ध्यान रखना। एच.एल. दत्तू हो गया, के.जी. बालाकृष्णन हो गए, ये इसके अध्यक्ष रहे हुए हैं। इससे पहले की बात करोगे, एस. राजेंद्र बाबू, एस. राजेंद्र बाबू, के.जी. बालाकृष्णन से पहले थे ये। और इनसे पहले थे ए.एस. आनंद, ए.एस. आनंद, ए.एस. आनंद। फिर थे जे.एस. वर्मा, जे.एस. वर्मा। फिर थे एम.एन. वेंकट चलैया, और फिर रंगनाथ मिश्र। ये ऐसे रहा हुआ है, रंगनाथ मिश्र। और ये जो थे ये पहले अध्यक्ष थे। ये थोड़ा ज्यादा पूछा जाता है। क्लियर। मैं वापस रिपीट कर दूं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी जो लेटेस्ट में बने हैं वो वी रामाकृष्णन है, ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, पूर्व। और उससे उन्होंने जो स्थान लिया है अरुण मिश्रा का लिया है। एच.एल. दत्तू इससे पहले थे, के.जी. बालाकृष्णन उससे पहले थे। ऐसे मैंने ये क्रम से आपको बताया है, ये ध्यान रखें आप।
ये इंपॉर्टेंट होती है चीज़ें, बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। आजकल एग्जाम में क्या है, जो कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं होती है उनमें ये पूछा जाने लगा है कि निम्न में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा या रहा, ऐसे पूछने लग गए। कई क्वेश्चन मैंने ऐसे देखे हैं। तो जो हम थोड़ा ध्यान रख सकते हैं उन पर गौर करने की आवश्यकता है। यहाँ थोड़े से मेरा मतलब ये है कि जो करंट में चर्चा में रहते हैं। अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है, ये नए बन गए हैं, चर्चा में आ गए हैं, तो आपको इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले जस्टिस रंगनाथ मिश्र, फिर जस्टिस एम.एन. वेंकटचलैया, फिर जस्टिस जे.एस. वर्मा, जस्टिस ए.एस. आनंद, जस्टिस एस. राजेंद्र बाबू, जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन, जस्टिस एच.एल. दत्तू, जस्टिस अरुण मिश्र, और अब 9वें बने हैं वी. रामा सुब्रमण्यम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लिस्ट है, ध्यान रखें आप ये। चलिए अब देखिए, ये जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होता है सॉरी, इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1993 में हुई थी। इसकी स्थापना ध्यान रखें आप ये 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये ध्यान रखें आप, ये गैर संवैधानिक संस्था है, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये गैर संवैधानिक संस्था होती है, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो होती है वो ये होती है कि इसकी नियुक्ति कौन करता है, अपॉइंट कौन करता है। इसकी जो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति करता है, ध्यान रखें ये राष्ट्रपति करता है। लेकिन ये जो नियुक्ति होती है एक चयन समिति की सिफारिश पर होती है। चयन समिति की सिफारिश पर होती है। ये जो चयन समिति होती है इस पर आपको गौर करना है, ये पूछी जाती है। ये इसमें कौन सदस्य होते हैं, देखिए इसमें जो अध्यक्ष होता है वो तो होता है प्रधानमंत्री, और सदस्य जो होते हैं एक तो लोकसभा अध्यक्ष, ध्यान रखना ये लोकसभा अध्यक्ष होता है। और इसके अलावा अब देखिए राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। अब वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, इस कारण से इसका सदस्य नहीं बन सकता है। इस कारण से उसके स्थान पर यहाँ जो सदस्य होता है वो राज्यसभा का उपसभापति होता है। ये ध्यान रखें, इसको नज़रअंदाज मत कर देना बिल्कुल भी, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। उपसभापति होता है ये। और एक सदस्य मैं यहां लिख देता हूं, लोकसभा में विपक्ष का नेता। लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है ये। और इसके पहले राज्यसभा होती है। तो चौथा जो सदस्य होता है ये होता है राज्यसभा में विपक्ष का नेता। तो प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है, ये आपको ध्यान रखना है। लोकसभा में विपक्ष का नेता, लोकसभा अध्यक्ष, और एक और मेंबर होता है इसके अंदर, वो होता है आपका गृह मंत्री, वो इसके अंदर आता है। तो पांचवा आप लिख दीजिए गृह मंत्री। मैं जानबूझकर ये चीजें टुकड़ों में इसलिए बता रहा हूं ताकि आप थोड़ा सी चीजों को समझ सको, क्योंकि यहाँ जब क्वेश्चन आते हैं तो नियुक्ति में या चयन समिति में कौन सदस्य नहीं होता है तो आपको दे देगा उपराष्ट्रपति। अब उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, तो आपको लगेगा जब लोकसभा का अध्यक्ष आ गया तो वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन वो नहीं होता है। उसके स्थान पर राज्यसभा का उपसभापति होता है। ये ध्यान दें आप सारे, विशेष रूप से ये चीजें महत्वपूर्ण होती है। क्लियर? आइए हो गई ये बात। चलिए अब आप देखिए, मैं बात करने जा रहा हूं
मेरा नेक्स्ट पॉइंट है ये। मैं बात करने जा रहा हूं टाइम पत्रिका पर। टाइम पत्रिका, उस पर भी एक क्वेश्चन शानदार आता है कि पर्सन ऑफ द ईयर किसे किसे घोषित किया गया है, किसे चुना गया है, तो वो डोनाल्ड ट्रंप है। आइए, टाइम। चलो आगे। इसमें क्या होता है, कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे टाइम पत्रिका जो है ये किस देश की पत्रिका है? अमेरिका की पत्रिका, अमेरिका की मैगजीन है। तो इसमें एक लाइन लिख दीजिए, अमेरिका की मैगजीन। अब इसमें क्या होता है, जैसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो तो होता है पर्सन ऑफ द ईयर। ये ज्यादा पूछा जाता है कि इस वर्ष के लिए जो पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है वो है आपके डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप। चले, डोनाल्ड ट्रंप है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको बिल्कुल नजरअंदाज मत करें। अब देखिए, ये जो पर्सन ऑफ द ईयर होता है ये एक तरीके से इनको सम्मान दिया जाता है। अमेरिका की मैगजीन है, उसके मुख पृष्ठ पर आना, कवर पेज पर आना बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ आपको ये भी थोड़ा ध्यान रखना है कि ये जो पर्सन ऑफ द ईयर है ये 2024 के लिए है ये, ठीक है ना। 2025 की बात तो 2026 में करेंगे ना। डोनाल्ड ट्रंप है, अमेरिका के नए राष्ट्रपति हैं। 20 जनवरी 2025 को इन्होंने शपथ ली है और इसी के साथ इनका कार्यकाल प्रारंभ हो गया है। मैं जानबूझकर आपको बता रहा हूं ये चीजें ताकि आपके दिमाग में रहे इसका कार्यकाल कब से स्टार्ट हुआ है। तो 20 जनवरी 2025 से इसका कार्यकाल स्टार्ट हुआ है, शपथ ली है इन्होंने। तो इसमें लिख दीजिए, अमेरिका के नए राष्ट्रपति। इनका जो कार्यकाल प्रारंभ हुआ है 20 जनवरी 2025 से। वैसे अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष। ध्यान रखना, ये बहुत बार आता है एग्जाम में। मैं चाहूंगा कि यहां आप एक स्टार डाल के लिख दीजिए, अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन आता है, अमेरिका में टोटल राज्य कितने हैं? 50 होते हैं। एक ये क्वेश्चन आता है, आपको ये ध्यान रखना है। आप जानते हो ये दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं ये। इससे पहले ये 2016 में बने थे। जब ये 2016 में बने थे तब भी इन्हें इस मुख पृष्ठ पर शामिल किया था। मैं बताना चाहूंगा इस बारे में कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप हैं ये दूसरी बार पर्सन ऑफ द ईयर बने हैं। दूसरी बार। पहली बार जो ये बने थे ये 2016 में बने थे। मेरी बात क्लियर हो गई होगी आपको। टाइम अमेरिका की जो कि मैगजीन होती है वो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर पर ईयर घोषित करती है। 2024 के तहत डोनाल्ड ट्रंप को बनाया गया है, अमेरिका के नए राष्ट्रपति है ये। और इससे पहले ये 2016 में भी बने थे। तो ये तथ्य आपके याद होना चाहिए, ध्यान रखें। ये यही महत्वपूर्ण बात होती है इसके अंदर। इसके अलावा इसमें एक और घोषित किया जाता है, सीईओ ऑफ द ईयर।
सीईओ ऑफ द ईयर। ये सब 2024 के लिए है, ध्यान रखें। ये जो घोषित किया गया है सीईओ ऑफ द ईयर, ये है लीसा सू। लीसा सू को घोषित किया गया है ये सीईओ ऑफ द ईयर। चलें, ये जो है AMD की सीईओ है। AMD ये कंपनी का नाम है, और ये जो AMD कंपनी है ये सेमीकंडक्टर से संबंधित है। ये आप ये कह सकते हो कि ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है। ये सीईओ ऑफ द ईयर लीसा सू। इसी तरीके से जो टाइम है, ये एथलीट ऑफ द ईयर घोषित करता है। एथलीट ऑफ द ईयर घोषित करता है ये एथलीट ऑफ द ईयर। और ये जो एथलीट ऑफ द ईयर है ये है कैटलिन क्लार्क। ये बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, ध्यान रखना। कैटलिन क्लार्क, ये जो कैटलिन क्लार्क है अमेरिका की बास्केटबॉल खिलाड़ी है। ये बास्केटबॉल खिलाड़ी है। क्लियर होगी बात सारी। इससे पहले अर्जेंटीना के जो खिलाड़ी थे लियोनेल मेसी, उनको मिला था ये 2023 के अंदर, तब भी ये क्वेश्चन आया था। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये दो मैंने आपको टॉपिक करवाए हैं, महत्वपूर्ण है ये, ध्यान रखें। मैं वापस रिपीट कर देता हूं। टाइम पत्रिका जो है ये अमेरिका की पत्रिका है। ये 3 प्रकार के सम्मान देती है। एक तो पर्सन ऑफ द ईयर, एक सीईओ ऑफ द ईयर, एक एथलीट ऑफ द ईयर। वर्ष 2024 के संबंध में इसने ये नाम दिए हैं, जिसमें से पर्सन ऑफ द ईयर डोनाल्ड ट्रंप है, जो अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति बने हैं। और सीईओ ऑफ द ईयर ये लीसा सू है। ये AMD की सीईओ है। AMD एक ऐसी कंपनी है जो सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में काम करती है। इसी तरीके से एथलीट ऑफ द ईयर जो है ये कैटलिन क्लार्क है, जो अमेरिका की बास्केटबॉल खिलाड़ी है। ध्यान रहे, यहां पर इस तरीके से क्वेश्चन बनता है कि कैटलिन क्लार्क का संबंध किस खेल के साथ है? बास्केटबॉल। इससे पहले 2023 में लियोनेल मेसी को मिला था। आप जानते हो अर्जेंटीना के फुटबॉलर है, वो भी क्वेश्चन आया हुआ है। यहां आपको एक विशेष रूप से एक बात ध्यान रखनी है कि डोनाल्ड ट्रंप पर्सन ऑफ द ईयर बने हैं 2024 के लिए। इससे पहले ये 2016 में भी बने थे। ध्यान रखें, ये क्लियर होगी मेरी बात सारी। चलिए, एक हमने ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जब भी इसमें कोई अपडेशन आता है, क्वेश्चन आता ही आता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। अभी इसके नए अध्यक्ष बने हैं। इसका जो अध्यक्ष होता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, CJI पहले का, भूतपूर्व आप इसको कह सकते हो। जितने भी बने हैं अब तक 9 बने हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के भूतपूर्व CJI रहे हुए हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि वी रामा सुब्रमण्यम नए बने हैं 9वें। ये लिस्ट आपको दे रखी है मैंने। रंगनाथ मिश्र पहले। ध्यान रखें ये चीजें। नियुक्ति के संबंध में एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति करता है, और चयन समिति पे भी इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर होगी बात सारी। चलिए जी, आज इतनी ही बात करेंगे।